13 जुलाई सावन का तीसरा दिन, लेकिन केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ ही नहीं है। तो ऐसे क्यों? क्या कारण है जो श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम में नहीं आ रहे हैं? जबकि सावन का महीना तो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है, लेकिन इसी महीने में श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का मौसम केदारनाथ धाम का कैसे है और उसी के साथ सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी का कारण क्या है, आइए जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, सावन का तीसरा दिन आज है, लेकिन केदारनाथ धाम में श्रद्धालु बहुत ही कम संख्या में पहुंच रहे हैं और भीड़ भी कम है अभी केदारनाथ धाम में। तो भीड़ कम होने का कारण क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला कारण तो दोस्तों, अभी है मानसून का टाइम। सावन हर साल मानसून के टाइम पे ही होता है और अभी बारिश काफी ज्यादा होती है और केदार घाटी में तो बारिश होने के साथ साथ पूरा पहाड़ियों में फॉग भी रहता है, जिस वजह से आगे के रास्ते भी सही से दिखाई नहीं पड़ते हैं। पूरा केदार घाटी अभी सफेद ही दिखाई पड़ता है। बारिश तो काफी ज्यादा होती ही है, जिस वजह से अभी पूरे रास्ते में पानी बहता रहता है। केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ियों के रास्तों से होकर जाना पड़ता है और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाली है, पहाड़ों के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो बारिश अभी जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से पूरा पहाड़ी का पानी भी रास्तों में बहने लगता है। तो पूरा रास्ता खराब ही रहता है, रास्तों में पानी रहता है, जिसमें चल पाना मुश्किल हो जाता है और ये खड़ी चढ़ाई है। ऐसे में पानी वाले रास्तों में चलना तो बहुत मुश्किल है। ऊपर से अभी रास्तों की स्थिति भी ठीक नहीं है, पूरे रास्ते लैंडस्लाइड के कारण खराब हो गए हैं, पत्थरें रास्तों में आ गई है। तो ऐसे में पानी बहता हुआ रास्तों में चला नहीं जाता है और मानसून में तो रास्तों की स्थिति हर साल खराब ही रहती है। तो ये पहला कारण है श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होने का। अब दूसरा कारण मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, अभी जुलाई का महीना है, मानसून का महीना है, तो बारिश तो काफी ज्यादा होती ही होती है केदार घाटी में। और जब बारिश ज्यादा होती है, जैसे केदार घाटी में रात भर अभी के टाइम पे बारिश होती है और दिन में कम बारिश होती है, तो जब रात भर बारिश होती है तो पहाड़ों से पत्थरें गिरने लगती है। ये पहाड़ी इलाका है, तो ज्यादा बारिश से लैंडस्लाइड हो जाती है। और इस साल 2025 में तो जून 15 तारीख से ही लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिल ही रहा है और एक ही स्थान पर बार बार भी इस साल लैंडस्लाइड हुआ है। तो वो स्थान है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में हुआ है और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है इस साल 2025 में। और इस लैंडस्लाइड की चपेट में कई श्रद्धालु भी आ गए हैं, जैसे कई लोग घायल हो गए तो कईयों की जान भी चली गई। तो बार बार लैंडस्लाइड होने के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है इस सावन के महीने में भी। तीसरा कारण, इस साल जून महीने से लेकर जुलाई महीने के फर्स्ट वीक तक में कई बार यात्रा को बंद किया गया था 4-5 घंटे के लिए और 29 जून को सरकार ने उत्तराखंड के चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए बंद किया था। तो यात्रा इस साल 4-5 घंटों के लिए कई बार रोका गया था लैंडस्लाइड से मलबा रास्ते में गिरने के कारण और इस वजह से ही श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और अभी भी अगर लैंडस्लाइड होता है तो यात्रा कुछ समय के लिए बंद ही रहेगा। तो इस वजह से भी श्रद्धालु अभी जुलाई महीने में यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड हुआ तो उनको एक्स्ट्रा से 5-6 घंटों तक सोनप्रयाग या गौरीकुंड में वेट करना पड़ेगा। तो ये एक कारण है जिस वजह से अभी श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में। चौथा कारण, तो दोस्तों, अभी मानसून में रास्ते काफी ज्यादा खराब रहते हैं, तो बहुत कोई इन रास्तों में नहीं चल पाते हैं। उनको ऐसे रास्तों में चलकर नहीं जाना होता है, तो वे हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं।
लेकिन अभी तो मानसून में हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद रहती है क्योंकि मौसम अभी काफी ज्यादा खराब रहता है। चारों तरफ फोग ही फोग रहता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर ऊपर में उड़ेगा कैसे? तो इसीलिए अभी हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद रहती है। तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु अभी मानसून के टाइम पे नहीं आते हैं, तो इस कारण से भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी रहती है। अभी पांचवा कारण की बात करें तो दोस्तों अभी सावन का महीना आ गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ ही नहीं है केदारनाथ धाम में। तो देखो, केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर स्थित है और अभी रास्तों की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में खराब मौसम और खराब रास्तों से कांवड़िया कैसे अपने कांवड़ को ढो करके लेकर जा पाएंगे? आप देख सकते हैं हरिद्वार से कितने वजन वाले कांवड़ लेकर कांवड़िया निकल रहे हैं गंगा घाट से। तो ये वजन वाले कांवड़ को लेकर श्रद्धालु इतनी ऊंचाई पर तो नहीं चढ़ पाएंगे। और हर शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के कांवड़ को लेकर निकलते हैं। ऐसे में वे केदारनाथ धाम की चढ़ाई नहीं कर पाएंगे इन कांवड़ को लेकर। इसीलिए वे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो वे उन 11 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। और सबसे ज्यादा कांवड़िया बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है और इसे कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। कांवड़िया भागलपुर के पास सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पित करते हैं। और हरिद्वार से कांवड़ लेकर कांवड़िया अन्य ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर स्थित है और वहां कांवड़ लेकर श्रद्धालु नहीं पहुंच पाएंगे ऐसे बड़े बड़े कांवड़ लेकर। तो ये भी एक कारण है कि सावन के महीने में कांवड़िया कम संख्या में पहुंच रहे हैं श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में। तो अभी जुलाई के महीने में ऐसे लग रहा है श्रद्धालुओं की संख्या में कमी ही रहेगी। पहले तो ऐसे लग रहा था कि सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं है। अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी ही है और श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के पास में। और दोस्तों आज 13 जुलाई का मौसम की बात करें तो आज का मौसम केदारनाथ धाम का पूरा बादलों वाला है और शाम से बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन दिन के टाइम में बारिश थोड़ी सी कम होती है और मौसम पूरा ठंडा है। अभी केदार घाटी बादलों से ढका हुआ है, तो अभी यात्रा करना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो अभी हो सके तो आप यात्रा ना करें, आगे आपकी मर्जी। अगर आपको करनी है ऐसे मौसम में भी यात्रा तो आप कर सकते हैं, लेकिन यात्रा में आने से पहले रेनकोट और गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लेकर आना, क्योंकि मौसम खराब है अभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।